एक बार एक बूढ़ा और उसका बेटा गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ? अरे तुम दोनों में से एक इस पर बैठ क्यों नहीं जाता? अरे हाँ, बूढ़ा आदमी बोला, आप ठीक कहते हैं। यह कहकर बूढ़े ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और चल दिया। कुछ देर बाद जब वे गांव के पास से गुजर रहे थे तो कुछ गांव वाले उन्हें देखकर बोले, अरे ये देखो, यह कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा पिता उसके पीछे पैदल चल रहा है। अब बूढ़ा आदमी बेटे को गधे से उतारकर स्वयं गधे पर बैठ गया। अभी वे कुछ और आगे बढ़े ही थे कि एक कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियां चिल्ला उठी, अरे इस बूढ़े को तो देखो, कैसे मजे से गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेता? यह सुनकर बूढ़े ने बच्चे को भी गधे पर अपने पीछे बिठा लिया और आगे बढ़ा। बूढ़े ने सोचा, चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। मगर जैसे ही वे अभी थोड़ी दूर ही आगे बढ़े, रास्ते पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, यह गधा आपका ही है? बूढ़ा बोला, हाँ है तो मेरा ही। भला कौन सोच सकता है कि इस बेचारे गधे पर आप लोग इतना बोझ लादते होगे। यह कहकर वह व्यक्ति हंसा और आगे बढ़ गया। अब बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, करूं तो क्या करूं। गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से एक कोई गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते तो भी लोग हमारा उपहास करते हैं। आखिरकार दोनों पिता पुत्र गधे से उतरे और शेष मार्ग पैदल ही तय किया। दोस्तों, दूसरों के मतानुसार अगर आप अपना जीवन के निर्णय को लेते हैं या जीवन के निर्णयों को लेते हैं तो आपने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरे के हाथ में दे दिया है। बाहरी चीजों से विचलित ना होकर सही गलत का चुनाव खुद के विवेक से करिए और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। आपका जीवन अच्छा या बुरा ये आपके निर्णय पे, आपके खुद के नियंत्रण पे आधारित होना चाहिए, ना कि